दोस्तों, सबको वेलकम। आज का चैनल के जो वीडियो में है, जैसे मैं पहले से आपको बोल के रखा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर पूरा इन डिटेल्स वीडियो आएगा, प्राचीन भारत का इतिहास के ऊपर। चलो चालू करते हैं आज का वीडियो के बारे में। आज का जो क्लास है इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर है, इंट्रोडक्शन है। पहले हम जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन कब था, कहाँ से आया, कैसे बना। इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू में आया, धीरे धीरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में आया। इसका दो हिस्सा है, एक सिंधु सिविलाइजेशन है, एक हड़प्पन सिविलाइजेशन है। टोटल इंडस वैली सिविलाइजेशन का दो पार्ट है, सिंधु सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि 2500 BC से लेकर 1750 BC तक देखा गया। ठीक है। और जैसे कि सिंधु सिविलाइजेशन सबसे पहले आया, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन वाज सिंधु सिविलाइजेशन एंड द पीपल्स ऑफ सिंधु सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन कॉन्टिनेंट कॉल्ड द्राविड़। सिंधु सिविलाइजेशन में जो भारतीय आदमी देखा जाता था उनको द्राविड़ बोला जाता था, और सिंधु सिविलाइजेशन सबसे पुराना सिविलाइजेशन है। उसके बाद मोस्ट डेवलप्ड सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज मोस्ट डेवलप्ड सिविलाइजेशन। ठीक है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन धीरे धीरे जाके इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला गया। सिंधु सिविलाइजेशन पहले आया, उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन आया, जब वो हमको 1920 में मिला। कैसे मिला? जब जियोलॉजिकल साइंटिस्ट कुछ एक्सकर्शन कर रहे थे, वो कुछ चीज़ मिला जिसको साइंटिस्ट मैंने रिसर्च किया। रिसर्च करके उन लोगों को देखा। कैसे रिसर्च किया? कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग प्रोसेस होता है जो प्रीवियस हिस्ट्री हम लोग को बताता है। कौन किसको मिला? जॉन मार्शल, ये साइंटिस्ट थे, इनको मिला 1920 में। फर्स्ट स्कॉलर थे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग को बताया कार्बन डेटिंग के माध्यम से। इंडस वैली सिविलाइजेशन मोस्ट ऑब्सक्रिप्टिव पीरियड 2500 BC से 1750 BC तक बोलने वाला यही आदमी था। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, ज़्यादातर आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन भारत में नहीं देखा गया। रवि नदी के किनारे देखा गया, वो भी पाकिस्तान में। मोहनजोदारो, आपको पता होगा, मोहनजोदारो जो सिटी था, उसको मूवी भी है, पाकिस्तान में है हड़प्पन। आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है। दूसरा, कितना एरिया कवर किया? 12,60,000 स्क्वायर किलोमीटर में बैठा हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत बड़ा एरिया था, बहुत बड़ा। इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सा एरिया कवर था? पूरा पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान। उसके बाद आया भारत का कुछ हिस्सा, अफ़गानिस्तान का कुछ हिस्सा, ईरान का कुछ हिस्सा। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया बैठा हुआ था। तो टोटल कुल मिला के 12,60,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन था। इसमें पूरा पाकिस्तान था, भारत का कुछ हिस्सा था, अफ़गानिस्तान का कुछ हिस्सा था, और ईरान, जो उस समय में पारिस बोला जाता था, तो इसका भी कुछ हिस्सा था। अभी चलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया था कौन सा एरिया था। जैसे भी मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, मेन दो साइड्स रहता है, एक सिंधु सभ्यता रहता था, एक हड़प्पन सभ्यता रहता था। ठीक है। सिंधु सभ्यता में कौन कौन था और हड़प्पन सभ्यता में कौन कौन था? सिंधु सभ्यता में सबसे पहले हमारा पंजाब था भारत का। सिंधु सभ्यता ज़्यादातर आपको भारत में देखा गया, और हड़प्पन सभ्यता जो साइड से मैक्सिमम पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता में साइड्स में कौन कौन था? पंजाब था, हरियाणा था। हरियाणा का कौन सा एरिया था? बनवाली एंड हिसार। गुजरात का लोथल, रंगपुर, सुरकोड़ा गुजरात का। राजस्थान का कालीबागन। उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, और महाराष्ट्र का उत्तरी हिस्सा। ये आपको सिंधु सभ्यता का लोग रहते थे। हड़प्पन साइट में कौन कौन था?
हड़प्पन साइट में आपको पाकिस्तान का एरिया जो रावी नदी के किनारे बैठा हुआ था, मोस्ट इम्पोर्टेंट मोहनजोदारो था, जो इंडस लोग थे और सिंध लोग थे दारो में, ठीक है, दोनों पाकिस्तान में था। ये उच्च क्लास नीचे क्लास का जो लोग हैं, कुछ मोहनजोदारो में रहते थे, कुछ दारो में रहते थे, मतलब कुछ इंडस में रहते थे, कुछ सिंध में रहते थे। और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ़गानिस्तान, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तरी पूर्वी हिस्सा अफ़गानिस्तान का कुछ लोग रहते थे। लोथल में कुछ रहते थे जो गुजरात में, और जम्मू कश्मीर में कुछ रहते थे। मैक्सिमम हड़प्पन साइट्स आपको पाकिस्तान में ही मिलेगा, मैक्सिमम मिलता था। उसके बाद 2 साइंटिस्ट का रिपोर्ट आया जो टोटल आपको डाउट क्लियर करेगा। हड़प्पन लोग और हिंदू सिविलाइजेशन मैक्सिमम किधर था, पाकिस्तान में कितना था, गुजरात में था कितना था। मोहनजोदारो जो पाकिस्तान में बैठा था, पाकिस्तान में मोहनजोदारो था। ये रिपोर्ट किसका है पहले देख लीजिए। डॉक्टर JP जोशी एंड डॉक्टर RS बिस्ट का रिपोर्ट बोलता है मोहनजोदारो जो आज का डेट में पाकिस्तान है, फर्स्ट लार्जेस्ट साइट ऑफ वर्ल्ड इज मोहनजोदारो, सेकेंड लार्जेस्ट साइट ऑफ द वर्ल्ड इज हड़प्पा इन पाकिस्तान। दोनों मोहनजोदारो और हड़प्पा दोनों पाकिस्तान में है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अब भारत में क्या क्या था, राखीगिरी जो हरियाणा में था, राखीगिरी यहाँ पे जो हरियाणा में था, इज़ द लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो भारत का सबसे बड़ा साइट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, राखीगिरी हरियाणा में बैठा हुआ। और लार्जेस्ट एंड लेटेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज इन इंडिया इज धोलावीरा जो गुजरात में है, धोलावीरा, ठीक है। तो पाकिस्तान में मोहनजोदारो था, हड़प्पा था, और हमारा भारत में क्या था, राखीगिरी हरियाणा का, और धोलावीरा में कुछ पाया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये टोटल इंट्रोडक्शन है, ये जो एरिया में ये लोग बैठा हुआ था इसके बारे में टोटल आपको वीडियो आएगा। कौन सा एरिया में, कितना एरिया में कौन कैसा क्या सभ्यता है, क्या कल्चर था, क्या व्यापार वाणिज्य क्या था, सब कुछ डिटेल्स में आएगा। चैनल में पूरा बने रहिए और इसको देखिए। नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपको कौन सा साइट्स था। ये तो जस्ट एक पंजाब है, हरियाणा है सब बोल दिया, इसमें पूरा डिटेल्स में आएगा। इसमें हम आपको बताएंगे कौन सा साइट में ये आपको बैठा हुआ था और आपका ये सब था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पूरा जानकारी जानने के लिए चैनल में ऐसे बने रहिए, खुद सीखिए, दूसरों को कुछ सिखाइए। धन्यवाद।